हरिओम प्रभु जी। जैसा कि आपको बताया था कि गंगोत्री जाने से पहले प्ले स्कूल से बाहर निकलें, उसी श्रृंखला में 2 वीडियो बनाए थे, संवाद किया था, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया। एक ही पार्ट आप तक पहुंचा। आज उसका दूसरा पार्ट आप देख लीजिए। प्रभु जी, बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं आई थी कि सिद्ध संत से मिलना है। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मैसेज किए, किसी सिद्ध संत से मिलना है, किसी सिद्ध संत का नाम बताइए, पता बताइए, अगर आपको जानकारी हो तो आप मिलवाइए। प्रभु जी, हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि आप समझ तो लो कि सिद्ध है क्या, सिद्धियां हैं क्या, और अगर कोई सिद्ध संत मिल जाएगा तो वो आपको क्यों अपनाएगा। ऐसे अगर आप ढूंढेंगे या मुझसे पूछेंगे या हिमालय में जाएंगे तो एक तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सिद्ध संत है। चमत्कारों से तो कोई सिद्ध होता नहीं है। मैंने तो बहुत जिंदगी में चमत्कार देखे हैं प्रभु जी, और जिन लोगों ने चमत्कार दिखाए हैं मुझे पता चला है कि वो अपने रास्ते से भटके हुए हैं। चमत्कार, अनुभूतियां हमारी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती हैं, लेकिन माया टेस्ट लेती है और हम माया में उलझ जाते हैं। तो सिद्धि है क्या, सिद्ध है क्या प्रभु जी? आप समझ लें। मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूं कि क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर कोई सिद्ध है भी, जिसने साधना से सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो पहले वो अपना करेगा ना प्रभु जी। वो अपना रूपांतरण करेगा, वो अपनी दशा और दिशा बदलेगा, वो उस सिद्धि के माध्यम से ईश्वर से लय होने की कोशिश करेगा पहले। और इसमें बहुत समय लगता है और बहुत सावधानी की जरूरत होती है। प्ले स्कूल में क्या होता है, सदगुरु के पास जाने से क्या होता है, संस्थाओं में जाने से क्या होता है, आपकी बेस तैयार होता है। आप मिठाई की दुकान पर जाएं, आपको बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, आप जाइए, बेसन के लड्डू ले आइए और खाइए। थोड़ी देर बाद क्या होगा, हजम हो जाएंगे। फिर क्या करें, फिर बार बार जाएंगे। फिर ये इच्छा होगी कि इसे अगर मैं ही बनाने लगूं घर पर तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा मात्रा में बन पाएंगे, हम भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए आपको जाके उस दुकान में जाकर काम करना पड़ेगा। हलवाई से कहना पड़ेगा, प्रभु जी मुझे लड्डू बनाना सिखा दो बेसन के। आप बनाते हो, आप खा रहे हो, आप मुझे 1-1, 2-2 दे रहे हो, लेकिन इससे मेरा मन नहीं भरता है, मैं बनाना सीख लूं। कनेक्ट कर लीजिए सदगुरु से, संस्थाओं से, नॉलेज मास्टर्स से, सबसे। इससे मैं ऐसे उदाहरण इसलिए देता हूं कि आप समझ लें, क्लैरिटी आ जाए। हलवाई ने कहा ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप हलवाई की सेवा में जाएंगे। शुरू में वो आपको लड्डू बनाना नहीं सिखा देगा सीधा सीधा, क्योंकि वो तो मास्टर है ना, वो बना लेता है ना, उसे अनुभव है ना। तो वो एक दिन में आपको अपना अनुभव नहीं दे देगा, सारा ज्ञान नहीं दे देगा। वो बेसिक चीजें बताएगा कि देखो, बेसन के लड्डू बनाने में बेसन चाहिए, कैसा बेसन चाहिए वो बताएगा। खुरदुरा चाहिए, ज्यादा महीन चाहिए, मैदे की तरह चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए,
कढ़ाई चाहिए, बर्तन चाहिए, उपकरण चाहिए, आग चाहिए। ये शुरू में आपको नहीं दे देगा एक साथ, वो शुरू में आपको अपने असिस्टेंट की तरह रखेगा। अब इसमें दो बातें हैं, क्योंकि वो जानता है ना, तो वो आपको क्यों दे देगा सारा सारा अपना गुण, अपना अनुभव। पहले वो आपसे काम कराएगा ना, पहले वो बहुत समय तक आपको ये करो ये करो असिस्टेंट की तरह रखेगा। कह देगा गूढ़ ज्ञान तो मुझे आता है, मेरा अनुभव ऐसे नहीं मिलेगा, पहले सेवा करो। ऐसे में जो दूसरे तरह के शिष्य होते हैं, जो मैं आपको बताता रहा हूं, वो देख देख कर ही समझ लेते हैं कि लड्डू कैसे बनाया जाता है। ये हलवाई जो है, ये मास्टर जो है, ये कैसे बना रहा है। वो असिस्टेंट रहता है, वो बेसन देता है, घी मिलाते हुए देखता है, चीनी मिलाते हुए देखता है, अकोरते हुए देखता है, सारा बहुत बारीकी से देखता है। उसका पूरा ध्यान उस मटेरियल पर होता है, उस ज्ञान पर होता है। हलवाई ने, गुरु ने कह दिया ये सामान लेके बैठो, ऐसे करो, अब वो उसको मिलाएगा, उसको भूनेगा, भूनने के बाद उसमें चीनी डालेगा, चीनी डालने के बाद वो उसको अच्छी तरह चलाएगा, फिर वो देखेगा उसको हाथ से, फिर वो रखेगा, फिर थोड़ा ठंडा होने देगा, फिर वो धीरे धीरे लड्डू बनाएगा। अब अगर आप हलवाई के सम्मोहन में हैं, आपका ध्यान सारा हलवाई की तरफ है, तो आप वो नहीं सीख पाएंगे और सालों साल लग जाएंगे। वो आपको असिस्टेंट की तरह, हेल्पर की तरह ही रखे रहेगा और आप तो बस कहोगे कि मुझे तो हलवाई के साथ काम करने का मौका मिला है, कभी ना कभी तो सीख ही जाऊंगा। मोह भंग हो जाएगा आपका प्रभु जी। लेकिन अगर आपने उस बेसिक को समझ लिया, आपकी सारी नजर उस लक्ष्य पर है जो आप चाहते हो, लड्डू बनाना, तो आप देखोगे वो कितनी मात्रा की लड्डू लेता है, कितना बेसन लेता है, कितना चीनी मिलाता है, बेसन को कितने समय तक अकोरता है, बेसन का कैसा कलर हो जाता है तो वो निकाल लेता है, चीनी मिलाता है, चाशनी बनाता है, लड्डू बनाता है, लड्डू बना के रखता है। पूरा ध्यान पूरा उस पर होगा अगर आपका, और घर जाके रोज आप प्रैक्टिस करो। एक दिन गलत होगा, 2 दिन गलत होगा, तीसरे दिन आपको लगेगा जो लड्डू दुकान में बन रहा है वो लड्डू तो मैं घर पे बना सकता हूं। लेकिन सावधानी तो फिर भी चाहिए। अभी आप सिद्ध नहीं हो गए, अब आप क्या करोगे घर में, आपको वही पूरी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो उसने वर्षों से अनुभव उसके जीवन में लाया। लड्डू बनाना उसने जाना, वो उसकी मास्टरी है। उस मास्टरी को आपने हफ्ते 10 दिन में, महीने भर में देख लिया। अब आपको उसको अपने ऊपर इस्तेमाल करना है, उसमें समय लगेगा। अब आप क्या करेंगे, बेसन को अकोरेंगे, उसी तरह से देखेंगे। कभी हो सकता है ज्यादा भुन गया बेसन तो उसमें स्वाद खराब हो जाएगा, कम बेसन भुना तो कच्चा रह जाएगा, चीनी ज्यादा पड़ गई लड्डू कड़क हो जाएगा, चीनी कम पड़ी स्वाद में फर्क आ जाएगा। हर उस पर आपको बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। वो सब ज्ञान लेने के बाद भी आपको, मुझे तो गुरु का ज्ञान मिल गया, मैं 2 वर्ष उनकी सेवा में रहा, बस मुझे दे दिया गुरु ने, मैं सिद्ध हो गया। मुझे उन्होंने बता दी रेसिपी, लेकिन ये रेसिपी बताने के बाद भी हर दिन जागरूक रहना होगा, कॉन्शियस रहना होगा। गलत होने की गुंजाइश होती है। हर बार बनाना है ना मैनुअली, अब अनुभव आएगा। अब साधना चाहिए, साधना से धीरे धीरे आप अनुभव से उस चीज को कर पाएंगे। ये ज्यादा जल गया, ये कम जला, ये चीनी ज्यादा पड़ गई, ये कम पड़ी। बैलेंस बनाना होगा आपको और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। उसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप दोबारा पूछ भी आएंगे मास्टर के पास जाके, हलवाई पे जाके, तो क्या होगा उससे?
एक दिन फिर उसके साथ जाके बैठ के ठीक से लड्डू तैयार कर लेंगे, लेकिन करना तो आपको है प्रभु जी। वो बारीकियां तो आपको समझना है, लक्ष्य आपके सामने है, फल आपको मिलेगा। हर दिन कॉन्शियस रहना होगा। एक दिन ऐसा आएगा आपका हाथ अभ्यस्त हो जाएगा, बस भुन गया। चीनी डालते समय बस यही मात्रा चाहिए, रखते समय ठंडे समय ये न ज्यादा ठंडा हो न ज्यादा गर्म हो, अब लड्डू बांधना है। ये आपके अनुभव में आ जाएगा, ये आपको करना होगा। गुरु का तो केवल ज्ञान दिया उसने, आपने उसके साथ देख लिया, अब आपको अपने आप करना है। ये है प्रभु जी। अब आप अभ्यस्त हो गए, अच्छे लड्डू बनाने लगे, आप खा भी रहे हैं, आप खिला भी रहे हैं। अब आपके मन में और चीजें भी आ सकती हैं। मैं दुकान खोल लूं लड्डू की, क्योंकि मैं तो जान गया, मैं तो सब बनाना, मैं तो आ गया ऊपर, मैं तो मास्टर हो गया, मैं दुकान खोल लेता हूं, मैं लड्डू बेचने लगता हूं, माया आने लगती है, माया बरसने लगती है। आप उसमें फंस जाते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं प्रभु जी। तो लाइफ लड्डू नहीं है, मैं कई बार लोगों को बता चुका हूं। जब मैं कहता हूं लाइफ लड्डू नहीं है, मतलब आपको लड्डू बनाना आता है, आप कर रहे हैं, लेकिन हर समय आपको कॉन्शियस रहना है, चैतन्य रहना है। जरा सा ज्यादा भुना स्मेल आ गई, जरा सा कम भुना कच्चा हो गया, बैलेंस रखना होता है। अब प्रभु जी क्या हो गया, अब आप बनाने लगे, अब आप हो गए। अब आपसे कोई आए कि इसको मुझे बनाना सिखा दो, आप थोड़ी सिखाएंगे सबको, आप केवल बेसिक बता पाएंगे, करना तो उसे खुद होगा। आप 10 लोगों को बताएंगे, एक उसमें पारंगत हो पाएगा। सबकी अपनी अपनी है साधना है प्रभु जी। तो सिद्ध होना ये नहीं है कि मैं सिद्ध हो गया तो मैंने आपको दे दी, आपको ट्रांसफर कर दी। ट्रांसफर नहीं होती है। शक्तिपात की जो बात होती है वो अलग होती है। वो स्पिरिचुअल मास्टर में 3 श्रेणी बताई है ना, टॉप वो श्रेणी होती है। बीतरागी विरक्त संत होता है, उसके पास दुकान नहीं है, उसमें लड्डू सजे नहीं है कि पैसे देके खरीद लो और आपको लगा कि मैं इनकी सेवा करके उसको बनाना सीख लूं। नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है, दिखाता ही नहीं है, लेकिन उसे लड्डू बनाना आता है। वो लड्डू आपको दे सकता है, लेकिन पात्रता देखेगा, सबको तो नहीं दे देगा। जंगल में गुफाओं में मैं संतों से मिला हूं, भटका हूं मैं 2008-9 में 2 वर्षों तक। लेकिन प्रारब्ध जब प्रबल होता है, आपकी इच्छा होती है, जुनून होता है, कर्म होता है, पुरुषार्थ होता है, तब वो मास्टर आपको देख लेता है। तब वो मास्टर आपको सीधी सीधी सी बताता है कि देखो ये लड्डू है, खाओ। खाने के बाद आपको स्वाद आता है, स्वाद के साथ साथ आपको पता चल जाता है इसकी रेसिपी क्या है। उसने जो बताई वो लड्डू के साथ आपके अंदर आ गई, और जब आप बनाने बैठेंगे वही बाहर आएगी। तब आपको ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रभु जी ऐसे वीतरागी, वैरागी, विरक्त संतों का मिलना, सिद्ध संतों का मिलना हमारे प्रारब्ध पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहता हूं भटके नहीं उनके लिए। जो ज्ञान मिला है इन संस्थाओं से, प्ले स्कूल में है ना, अब प्ले स्कूल में जो मिला है उसको आत्मसात कर लें, ध्यान करें, साधना करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, कई लोगों का प्रश्न आता है मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो ज्ञान नहीं है प्रभु जी, मैं कैसे करूं ध्यान साधना, मुझे तो ABCD नहीं आती है। आपने 24 मिनट की प्रक्रिया बताई है, प्राणायाम बताया है, लेकिन मुझे तो ABCD नहीं आती, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या करूं? प्रभु जी ऐसे लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर आपने पढ़ा नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, जो आप कह रहे हो ना, आप सरल हो, सहज हो, बहुत जल्दी आप उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। तो अभी ये जो 2 वीडियो रह गए हैं, इन दोनों वीडियो को देख लीजिए
और सबसे अच्छा है इस 1 वर्ष के लिए 24 घंटे का वो प्राणायाम करें। 180 दिन बाद देखें क्या बदलाव हो रहा है, धीरे धीरे प्रगति करें। वही आपकी पात्रता तैयार कर देगी, वही आपको अनुभूति करा देगी। जब आप ओम भ्रामरी करेंगे और ओम भ्रामरी का नाद जब यहाँ और यहाँ सुनाई देगा, धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यहाँ वो नाद होने लगेगा। इसका मतलब है आप सही रास्ते पर हैं, आप वो पूरी प्रक्रिया सही तौर पर कर रहे हैं। कुछ भी करने को कोई कहता है तो उसकी अनुभूति तो होनी चाहिए ना। ओम भ्रामरी से दोनों जगह नाद होता है। अगर कान बंद कर लें, धीरे धीरे अभ्यास से यहाँ कम होता है, यहाँ बढ़ता जाता है। आपका रास्ता सही है। 180 दिन बाद हो सकता है आपको कोई मास्टर मिल जाए, हो सकता है आपका सोच बदल जाए, हो सकता है आपका परिवर्तन हो जाए, हो सकता है आपको लगे मुझे सिद्ध संत के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मेरा सदगुरु मेरे अंदर है, मैंने किसी से दीक्षा लिया है, नाम लिया है, ज्ञान लिया है, वो मेरे अंदर है, मैं उसका विस्तार करूंगा। मेरे सदगुरु शरीर में है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने उन्हें मान लिया है। अगर सदगुरु को मान लो और आपके जीवन में मिलने से परिवर्तन हो जाए, रूपांतरण हो जाए, तब फिर बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सालों साल संस्था में सदगुरु के निकट रहकर चक्कर काटने के बाद भी अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अगर आपको कुछ अनुभूति नहीं हुई है, इसका मतलब है वो आपका मास्टर नहीं। मैंने देखा है लोगों को 10-10 वर्ष तक गुरु के धीरे धीरे संस्था के आते आते बहुत निकट हो गए, लेकिन कोई अनुभूति नहीं हुई, उनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आया, रूपांतरण नहीं हुआ, मोह भंग हो गया। अब क्या करेंगे 10 वर्ष के बाद? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि गुरु कीजिए, जान के, पानी पीजिए छान के। लेकिन अगर किसी सदगुरु के नाम और ज्ञान को लेने के बाद 180 दिन के अंदर अगर आप परिवर्तन महसूस करने लगे, अगर आप आनंद की स्थिति में आ जाएं, अगर आपको लगे बस अब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तो मेरे अंदर है, गुरु के नाम और ज्ञान से उसका विस्तार हो रहा है, उसका जागरण हो रहा है, इसका मतलब है वो सदगुरु आपका मास्टर है। रास्ता आगे बढ़ेगा, फिर तो आप उसको पकड़ लीजिए, फिर मत छोड़िए। एक प्रश्न आया था कि मैं 3 वर्षों से दीक्षा लिया है, सब लिया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने किसी के कहने पर दीक्षा ले ली होगी, आपकी परंपरा चली आ रही होगी, आपने दीक्षा ले ली होगी, लेकिन हर जीव की यात्रा अलग है। अगर परिवर्तन नहीं आया, 180 दिनों के अंदर अगर आपको नहीं लगा, आपकी सोच नहीं बदली, दशा और दिशा नहीं बदली, आपकी एकाग्रता नहीं हुई, इसका मतलब वो आपका मास्टर नहीं। या फिर ये भाव आए कि नहीं, हमारे अंदर ही कोई कमी है, इसलिए हमारी स्थिति नहीं बदली, तो फिर अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। हो सकता है आपके अंदर ही कुछ हो और फिर आपको रास्ता मिल जाए। लेकिन 180 से 360 दिन के अंदर परिवर्तन आना ही चाहिए। इसलिए प्रभु जी, इन वीडियो को देखिए, आनंद लीजिए, ध्यान कीजिए। हम जब आपसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो वो मेरी निजी राय होती है, कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है। किसी संस्थान को, किसी सदगुरु को मैं जज नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको ये कहा, अगर आप प्ले स्कूल में रहना चाहते हैं तो ठीक है, जो अच्छी लगे उस संस्था से जुड़ जाइए, जो सदगुरु अच्छे लगे उनके साथ अपने को जोड़ लीजिए। प्ले स्कूल के लिए जरूरी है ना, अगर ये संस्थाएं ना हो, अगर ये सदगुरु ना हो, अगर ये नॉलेज मास्टर ना हो, तो आप प्ले स्कूल से कैसे आगे जाएंगे? पहले तो घर में माँ सिखाती है, संस्कार देती है, फिर प्ले स्कूल होते हैं, तभी तो आप किसी स्कूल में प्रवेश कर पाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितने भी संस्थाएं हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ये जितने भी सदगुरु हैं, नॉलेज मास्टर हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन प्ले स्कूल तक का दे रहे हैं। प्ले स्कूल में रहिए, लोग पूरा जीवन गुजार देते हैं, लेकिन
अगर आप प्ले स्कूल से ऊपर जाना चाहते हैं, नर्सरी में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है इन सब का। अपने घर में बैठिए, जो प्ले स्कूल का ज्ञान मिल गया है उसका विस्तार कीजिए, उसका चिंतन कीजिए। घर में ही अपने इष्ट को विराजित कर लीजिए, घर में ही रख लीजिए आदि शिव को, दुर्गा जी को, महावीर जी को, हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, जिसको मानते हो अपने घर में बैठिए, घर में ध्यान कीजिए, घर में पूजा पाठ कीजिए, घर में नियम का पालन कीजिए, घर में संयम का पालन कीजिए। और जब पात्रता हो जाएगी तब कोई मास्टर आके आपको नर्सरी में प्रवेश करा देगा, और नर्सरी में प्रवेश करने के बाद तो स्कूल नहीं बदलना पड़ता, फिर तो वो रास्ता सीधे हाईवे तक जाता है। आप किसी स्कूल में जब प्रवेश लेते हैं ना, नर्सरी में, प्ले स्कूल के बाद तो दौड़ भाग होता है, लेकिन नर्सरी के बाद तो प्रमोशन होता रहता है हर साल। LKG, UKG 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 12 तक एक ही अच्छे स्कूल में दाखिला हो जाए, उसके लिए प्ले स्कूल होता है। ये जितने भी संस्थाएं, जितने भी धर्मगुरु, जितने भी नॉलेज मास्टर, जितने भी कथाकार, जितने भी भागवतकार, सब विद्वान, ये सब प्ले स्कूल की तैयारी कराते हैं। करना आपको है आगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्ले स्कूल में रहना है तो ठीक है, नहीं रहना है तो अभी जाग जाओ, अभी लक्ष्य बना लो, अभी संकल्प ले लो, अभी तय कर लो कि मुझे आगे जाना है। तब फिर जो प्ले स्कूल का मास्टर है, टीचर है, सदगुरु है, जो भी है, उसने जो भी दिया है उसको यहाँ विराजित करके अपना विस्तार करो, अपना आत्मचिंतन करो, अपना आत्मनिरीक्षण करो। मास्टर आ जाएगा, उंगली पकड़कर बिठा देगा सही जगह जहां तुम्हारी पात्रता हो। तो प्रभु जी, हमारा और आपका ये जो संधि काल है, इस संधि काल से आपको जितना ग्रहण कर सकते हैं कर लीजिए, आत्मचिंतन कर लीजिए, आत्मनिरीक्षण कर लीजिए, अपने पात्रता तैयार कर लीजिए। 180 दिन में अगर आप अपने आप को सब कुछ अपने अंदर ले आएंगे, यहाँ केंद्रित कर लेंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा करना है प्रभु जी। जो उस स्थिति में होता है, लोग सिद्धों की बात करते हैं। प्रभु जी, सिद्ध क्या है इसको तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। छोटी मोटी शक्तियां प्राप्त हो गई, उन्होंने उसका प्रदर्शन किया, आपने उनको सिद्ध मान लिया। मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे हैं प्रभु जी, लेकिन कभी उससे प्रभावित नहीं हुआ। कोई चमत्कार आप देख लेंगे, आपको लगेगा ये सिद्ध पुरुष है। नहीं प्रभु जी, ये टेस्ट हैं, और उस टेस्ट में वो जो चमत्कार दिखा रहा है वो माया के जाल में उलझ गया है, माया के टेस्ट में फेल हो गया है। उसने वाणी विलास से, मुझे बहुत ज्ञान है, मैंने सारे शास्त्र को पढ़ा है, मैं वेद जानता हूँ, मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर चुका हूँ, मुझे अनुभूति हो गई है। आओ आओ आओ, देखो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये चमत्कार है, देखो। आप शरणागत हो जाते हैं, वही प्ले स्कूल में घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं। जो प्ले स्कूल के बच्चों को तो थोड़ा सा कुछ दे दीजिए, बस हो जाते हैं आपके। स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, प्ले स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। टॉफी ले लो, ये खा लो, ऐसे कर लो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम कर लो, छोटे छोटे से खिलौने दे दो। प्ले स्कूल में बच्चे तो बस कहते हैं बस यही चाहिए। मन लग गया स्कूल जाने का, स्कूल जाने की
तैयारी कराते हैं प्ले स्कूल में कि बच्चे का मन लग जाए, ये मन किसी और उसमें लग जाए। आध्यात्म में कहते हैं ये मन उस परमात्मा के रास्ते पर लग जाए। तभी शुरू में बच्चा वहाँ भी थोड़ा हिचकता है, पेरेंट्स लेके जाते हैं, प्ले स्कूल छोड़ते हैं, वहाँ वो अपने मन के खिलौने देखता है, खाने पीने की चीज़ें देखता है, खेलने को मिलता है, वो कहता है हाँ ये ठीक है। और आप उसी में उलझे रहते हैं पूरे जीवन भर। मैं मास्टर हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, प्रवेश आप ले लो, आ जाओ प्रवेश ले लो नर्सरी में, इतना डोनेशन चाहिए, इतना चाहिए, इतनी फीस चाहिए, आप देते हैं। आपको लगता है ठीक है मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये देने से मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा। मैं भौतिक संसार की जो पढ़ाई है मैं उसमें टॉप तक पहुँच जाऊँगा। आप देते हैं, स्कूल समृद्ध हो जाता है, कई ब्रांचेस खुल जाती हैं उनकी, एक स्कूल बहुत सारे स्कूल हो जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हो जाते हैं, और जो उसका ओनर होता है बहुत खुश होता है। आउटपुट क्या होता है, ये होता है समृद्ध स्कूल हुआ, समृद्ध ओनर हुआ, उसने ही तो बड़े बड़े विज्ञापन से, बड़े बड़े पैम्पलेट से और अपने एक कोर्स के आउटपुट को विज्ञापित किया कि यहाँ आओ, यहाँ तुम्हें सब मिलेगा, यहाँ टॉपर्स निकलते हैं। आप भ्रम में आ गए, चले गए। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी IAS हो जाते हैं, PCS हो जाते हैं। लालटेन में पढ़ने वाले बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं। स्लम में रहने वाले बच्चे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले बच्चे भी वहां तक पहुंच जाते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े संस्थान में, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूल में, बड़े बड़े डोनेशन देने के बाद जब हम पढ़ाई करें और हम वो क्वालिफाई कर जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। कैसे करते हैं, अपने आप पर केंद्रित करके, कंसंट्रेट करके, उस सिलेबस को समझ के, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस उसके पास है, बस उस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, उसके प्रति त्याग होता है, बाकी सुख नहीं चाहिए, केवल और केवल एक लक्ष्य, एक मंजिल, एक पुरुषार्थ, और पहुंच जाते हैं हम हाईवे पर। क्योंकि संधि काल है, लगता है श्री बाबा जी ने कहा कि ये लोग सब कुछ अपना दे दो, जगा दो, कह दो कि जाग जाओ, मैं जागना हूँ, तुम भी जाग जाओ, मेरे अनुभव से ये प्राप्त किया है, तुम भी प्राप्त करो, आने वाले समय में अपने आप को तैयार कर लो। बस इससे ज़्यादा मेरी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी आपसे मिलने की कोई अपेक्षा नहीं है, आपको मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्री बाबा जी के निर्देश हैं तो आप तक पहुंचा रहा हूं जब तक है। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। बस इतना ही है प्रभु जी।